हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 12 के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है बिजनेस स्टडी के। हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, हमने क्या देखा था कि वन शॉट में ही चैप्टर को कवर करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमने क्या देखा था कि मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग। वो हम 4th चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अभी प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। प्लान कर लिया, क्या होगा, कैसे होगा, किसने करना है, कैसे करना है, कब करना है। अब हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं? हमारी एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप में लाते हैं। ऑफ द एंटरप्राइज, किसकी एक्टिविटीज को? एंटरप्राइज की एक्टिविटीज को की ग्रुपिंग करते हैं। एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी देते हैं हम। और रिलेशनशिप्स क्या करते हैं? एस्टैब्लिश करते हैं जो एंटरप्राइज में काम कर रहे होते हैं उन लोगों के बिटवीन, ताकि हम जो हमारे डिजायर्ड गोल्स हैं उनको रियलाइज कर सके। मतलब अच्छे से, टाइम से, एफिशिएंटली हम उन्हें अचीव कर सके। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग। अगर ना आप ये बिजनेस वाले डेफिनेशन पे मत भी जाएं। आपने ऑर्गेनाइज बहुत बार सुना होगा, अरे भाई उसका रूम काफी ऑर्गेनाइजिंग है, उसका टेबल काफी ऑर्गेनाइजिंग है, उसकी किचन काफी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? हर चीज अपनी जगह पे है। हर चीज क्या है? अपनी जगह पे है। और अपनी जगह पे अगर आप किसी के किचन में एंटर कर जाएं तो कोई सामान कहाँ बिखरा हो, कोई कहाँ बिखरा होगा, तो हम क्या करेंगे? ये क्या करा हुआ है? अगर वही हमने हर चीज को क्या रखा हो, मसाले वालों को मसाले वाले बॉक्स में रखा हो, ठीक है, ड्रॉर में रखा हो, स्पून को स्पून वाले ड्रॉर में रखा हो, कटोरियों को कटोरियों वालों में, जो हमारे दाल पल्सेस होते हैं उनको एक अलग बॉक्स में रखा, हर चीज को ऑर्गेनाइज किया हो, हर चीज की एक जगह है, उसको उसकी जगह पे रखा जाए, इसको ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि हमने क्या करना है? हर चीज को अरेंज करके रखना है। किस फॉर्म में? ऑर्डरली फॉर्म में। ऑर्डरली फॉर्म में एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट ऑफ द यूज ऑफ द रिसोर्सेज। हर चीज को ऑर्डरली फॉर्म में क्यों करके रखना है हमें अरेंज? क्योंकि ऐसा ना हो कल को हमें जरूरत पड़े, हमें खुद ही ना पता हो कि हमने सामान कहाँ रखा था, हमने रॉ मटेरियल कहाँ रखा था, हमने टूल्स कहाँ रखे थे। इसीलिए क्या होता है? अरेंज करके रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जिसको याद करने के लिए छोटा सा फॉर्म है। ठीक है, वैसे हम आइडिया बोलते हैं, IDEA। यहाँ पर थोड़ा सा पिछले वाला उल्टा है, ई पीछे चला गया, ए आगे चला गया। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में 4 आपके आते हैं स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप आ जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। प्लानिंग कर ली, सबसे पहले ढूंढो, आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ क्या काम है, क्या काम है। ठीक है, पता लगाना है कि हमने करना क्या है। अभी हमने ये तो कह दिया कि हमने साल का 1 करोड़ रुपया कमाना है, उसके लिए प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे ना, काम ढूंढो ना। 1 करोड़ कमाने के लिए काम क्या है हमारे पास? सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करो। ठीक है, रॉ मटेरियल इकट्ठा, ये हमने काम ही ढूंढा। अब काम ढूंढने के बाद उसको क्या करो? डिवाइड करो। अभी भी जितना मर्जी कोई कैपेबल इंसान है, जितना मर्जी कोई एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, वो अकेला कोई भी काम हैंडल नहीं कर सकता। वो अकेला कोई भी काम हैंडल नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे काम को डिवाइड करना पड़ेगा। हमने सोच लिया कि हमने क्या बनानी है, हमने क्या बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, किसकी एग्जाम्पल ले लें? हमने क्या करनी है? हमने कोई बुक बनानी है। ठीक है, एक सेकंड, मुझे दूसरा मार्कर लेने दें। कि हमने क्या करनी है? कोई बुक बनानी है, या फिर ले ले कोई शर्ट बनानी है, कुछ भी, कि हमें बुक बनानी है। हमने बुक बनाने के लिए कौन कौन से काम हो जाएंगे? पेजेस चाहिए होंगे, कवर पे डिजाइनिंग का काम करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रिंटिंग का काम हो जाएगा, इन सारी चीजों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने काम ढूंढा, काम ढूंढने के बाद हमने क्या कर दिया? काम को डिवाइड कर दिया। अभी एक इंसान इतने सारे काम एक साथ तो नहीं कर सकता ना, इतने सारे काम एक साथ तो नहीं कर सकता। तो हमने काम बांट दिया। एक पर्सन को बोल दिया तो कवर डिजाइन कर दे, एक को बोल दिया तो अंदर क्या क्या मटेरियल जाएगा, ठीक है, कौन सा कंटेंट जाएगा, कितनी डायग्राम जाएंगी, कितना कंटेंट किस पेज पे आएगा, एक पेज में कितनी लाइनें आएंगी, एक बुक में कितने पेज कवर हो रहे हैं, ठीक है, प्रिंटिंग कौन करेगा, सारी चीजें, इंक कौन सी यूज होगी। हमने पूरे काम को क्या किया? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पूरे पार्ट को क्या किया? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हो गया? हमारा काम आसान हो गया और टाइम से खत्म हो जाएगा। अगर आप खुद सोच के चले, मैं एक बुक बनाने का काम एक पर्सन पे छोड़ दूं, वो बन गई बुक, वो बन गई बुक, पता नहीं कब बनेगी।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। वही अगर मैं सारे काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दूं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों में बांट दूं, तो क्या हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, कॉस्ट कम आ जाएगी। सेकेंड चीज आ जाता है आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन करने के बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा, क्या की जाती है, ग्रुपिंग की जाती है, डिपार्टमेंट तैयार किए जाते हैं। अब ये डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आ जाता है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब हम ग्रुप बना रहे हैं। अच्छा, ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है, जो सेम टाइप की चीजें हैं या सेम टाइप के लोग हैं उनको एक ग्रुप में डाल देना। अभी ये लोग सारे किसके हैं, प्रोडक्शन वाले लोग हैं, तो प्रोडक्शन वालों को एक अलग डिपार्टमेंट में डाल दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ये सारे लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग हैंडल करेंगे, तो इन सबको क्या कर दो, मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में डाल दो। ठीक है, ये हो गया ग्रुपिंग करना या डिपार्टमेंट। अब भी 2 तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है, एक फंक्शनल, एक डिविजनल। फंक्शनल मतलब जब आप क्या करते हो काम के बेसिस पे, प्रोडक्शन वाले, ठीक है, प्रोडक्शन वालों का अलग डिपार्टमेंट, सेल का अलग, फाइनेंस का अलग, इन सभी चीजों का क्या कर दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया काम के बेसिस पे। उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अनदर वन इज योर डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, विच मीन्स कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हो, आप एक फर्म में सिर्फ और सिर्फ एक बुक ही नहीं बनाते, बुक ही नहीं बनाते, आप क्या कर रहे हो, ड्राइंग्स बना रहे हो, स्क्रैप बुक्स भी बना रहे हो, पेन भी बना रहे हो, पेंसिल भी बना रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट। तो हम क्या करते थे, हर एक काम का क्या करते थे, हर जो भी आप कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल बुक वालों का क्या कर दिया, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, पेन वालों का एक अलग बना दिया, ठीक है, उसके बाद स्क्रैप बुक वालों का एक अलग बना दिया। हाँ, जो बुक डिपार्टमेंट होगा इसमें क्या आएंगे, सारे परचेज सेल फिर आ जाएंगे, एक प्रोडक्ट का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। जब हमारा बिजनेस बड़ा होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं, तब कौन सा डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, डिविजनल। थर्ड वन इज योर असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। अभी हमने बना दिया ना, ये पर्सन ये काम करेगा, ये पर्सन पेजेस डिजाइन करेगा, ये पर्सन कवर डिजाइन करेगा, हमने काम दे दिया। अब भी हम उसको क्या करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे। हमने ये सोच, अभी तो मैं ना एक पेज के ऊपर सब एक ब्लूप्रिंट रेडी कर रही हूँ कि मुझे क्या बनानी है, बुक बनानी है। बुक बनाने में क्या क्या आते हैं, ये 4 काम आते हैं। पेज की ड्यूटी मैंने एक को दे दी, कवर की ड्यूटी मैंने एक को दे दी। अभी मैं लिख रही हूँ, अभी मैं क्या करूंगी, ऑफिशियली उनको ड्यूटीज दूंगी, उनको जाके पर्सनली बताऊंगी पेज बनाने का काम तेरा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे किसी को बताया नहीं और उनको बोल दिया बुक चाहिए, अब फिर तो क्या होगा, झगड़ा होगा। कोई कहेगा नहीं पेज बनाने का काम मेरा है, कोई कहेगा नहीं मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो ड्यूटीज आपको असाइन करनी है उनको। लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सबके बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा सा रिलेशनशिप। अगर इन चारों काम करने वालों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, काम में देरी, क्वालिटी पे असर होगा। ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप भी मैटर करता है। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस देखने के बाद हम क्या देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले क्या जाता है, हेल्प इन अडॉप्टेशन टू चेंज। इसमें क्या होता है, हर काम के बेसिस पे, हर प्रोडक्ट के बेसिस पे, जैसा भी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सब काम। हर कोई क्या करता है, सेम काम रेपिटेटिवली करता है तो वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो जब कोई चेंज आता है तो इजिली क्या हो जाता है, उसको अडेप्ट करना। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, हर पर्सन सेम काम बार बार कर रहा है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट वाला काम प्रोडक्ट वाले कर रहा है, मार्केट वाला मार्केट वाले कर रहा है, तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस, हम इसमें बता देते हैं आपका काम क्या है। वर्किंग रिलेशन मतलब काम करने वालों के बीच में रिलेशन। आप जैसे हमने बुक वाली एग्जांपल ली थी, आपका काम क्या है, बुक को प्रिंट करना, आपका काम क्या है, कवर को डिजाइन करना, आपका काम क्या है, किस तरह के पेजेस की क्वालिटी है, उस तरह के रॉ मटेरियल को लेके आना। हमने सबको काम बताया हुआ है। तो रिलेशन सब अपने अपने काम करते हैं, क्लैरिटी है किसने क्या काम करना है, तो रिलेशन अच्छे बने रहते हैं। थर्ड वन है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, भाई सबको क्लैरिटी दी हुई है, आपका ये काम, आपको ये ड्यूटी दी हुई है, आपको ये अथॉरिटी दी हुई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एकदम परफेक्ट होगा। फिफ्थ वन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर वो अपने काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं देन ऑब्वियस है कि वो क्या करेंगे, अपने जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिममली मतलब क्या, बिना किसी वेस्टेज होने दिए रिसोर्सेज को यूज करना। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, जो पर्सन काम कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट भी तो होगी, वो क्या हो रहे हैं, एक्सपर्ट हो रहे हैं अपने काम में, उनको क्या दिया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है, तो वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनकी भी डेवलपमेंट होती है, उनको अथॉरिटी दी जाती है, उनको पावर दी जाती है, उनको ड्यूटीज दी जाती हैं।
अभी भी डेवलपमेंट हो रही है, इतना सारा काम अच्छे से चल रहा है, तो जो हमारी फर्म होगी, कंपनी होगी, वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, ग्रो करेगी बड़े अच्छे से। उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रेमवर्क, ढांचा। जैसे होता है ना, हमारी हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है, जिसके आसपास हमारी पूरी बॉडी खड़ी हुई होती है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क किस चीज का? कि हमने कौन कौन से मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म करना है। क्लियर है? इसमें ही क्या आ जाता है हमारा, एक मिनट, इसी में एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, वो कौन सा है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि एक सुपरवाइजर ज्यादा से ज्यादा अपने अंडर कितने सबॉर्डिनेट रख सकता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक सुपरवाइजर अपने अंडर कितने ज्यादा से ज्यादा कितने सबॉर्डिनेट रख सकता है, वो क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक नैरो और एक वाइडर। वाइडर को हम क्या बोल देते हैं? नैरो को हम क्या बोल देते हैं? टॉल भी बोल देते हैं। वाइडर को हम क्या बोल देते हैं? फ्लैट भी बोल देते हैं। नैरो मतलब एक जो सुपरवाइजर है वो कम ही रखेगा अपने अंडर, लाइक 2-3 इसकी लिमिट होगी। वाइडर मतलब ज्यादा रख सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज फंक्शनल, सेकेंड वन इज डिविजनल। इसकी हमने डिस्कशन कहाँ करी थी? जो हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। फंक्शनल मतलब काम के बेसिस पे, लाइक फॉर एग्जांपल हमने डिपार्टमेंट बना दिए, किसके बेसिस पे? प्रोडक्ट वालों का एक अलग डिपार्टमेंट, सेल का अलग, फाइनेंस का अलग, मार्केट का एक अलग, ऐसे, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं? काम के बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन। स्पेशलाइजेशन हो जाती है, आपको एक काम दे दिया, आपने बार बार वही करना है, तो आप स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। ग्रुपिंग सिमिलर नेचर ऑफ जॉब, ऑब्वियस है, अभी प्रोडक्ट वालों को कहाँ डालेंगे? प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में। सेल वालों को कहाँ डालेंगे? सेल डिपार्टमेंट में। जो सिमिलर नेचर वाले हैं ना, उनको एक ग्रुप में डालना। वन टाइप। अच्छा, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ये किस टाइप की कंपनीज में ज्यादा चलता है? जहां पर हम क्या करते हैं, एक तरह का प्रोडक्ट ही क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब सिंगल टाइप वाले। लिमिटेड टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है, ज्यादा आपको ट्रेनिंग इसमें देनी पड़ती नहीं है। अगर प्रोडक्ट वाले हैं, उसको ट्रेनिंग किसकी दी जाएगी? प्रोडक्ट की दी जाएगी, ना कि सेल की। सेकंड आ जाता है डिविजनल। डिविजनल में क्या होता है? ये वहां पर मैंने आपको बताया था प्रोसेस में। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाता है? जब आपका बिजनेस बहुत बढ़ गया है, आप एक प्रोडक्ट नहीं, आप 3-4 प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तब आप काम के बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करोगे, आप प्रोडक्ट के बेसिस पे करोगे। किसके बेसिस पे करोगे? प्रोडक्ट के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आप बुक बना रहे हो, एक डिपार्टमेंट किसका हो गया? बुक का। सेकंड किसका हो गया? पेन बना रहे हो तो पेन का हो गया। थर्ड किसका हो गया? अगर आप स्क्रैप बुक बना रहे हो तो उसका हो गया, ऐसे, ठीक है। ये किसमें, ये स्ट्रक्चर, ये फ्रेमवर्क किसमें ज्यादा एप्लीकेबल होता है? जहां पर क्या होता है? मल्टी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आप एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में नहीं, मल्टी लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। अभी मल्टी लाइन में कर रहे हो, इट मींस इजीली है एक्सपैंड करना, ये सारा कुछ है ना। जब आपने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया कि वो फंक्शनल होगा, डिविजनल होगा, तो 2 ही तरह का निकल के आएगा ऑर्गेनाइजेशन। एक हमारे पास फॉर्मल होगी, एक हमारे पास क्या होगी? इनफॉर्मल होगी। फॉर्मल क्या होगा? जैसे आपके स्कूल का सिस्टम है, फॉर्मल, हर चीज प्रॉपरली ढंग से होगी। ऐसा नहीं कोई वहां बैठा है गप्पे लड़ा रहा है, कोई वहां बैठा है कोई काम ही नहीं कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ। फॉर्मल मतलब हर चीज अच्छे से। व्हेन द मैनेजर आर कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कि जब वो मैनेजर एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को कैरी करता है, तो उसके रिजल्ट में क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, कि एक ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाना है, क्रिएट करना है, जिससे क्या हो? सिस्टमैटिक वर्किंग हो, रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें बात की जाएगी सिर्फ काम की, अच्छे से काम होना चाहिए, अच्छे से। लोअर लेवल वाले, मिडिल वालों, मतलब कि क्या है, हम अगर मैं लोअर लेवल पे हूं तो मैं टॉप लेवल के साथ इतनी इजीली इंटरेक्ट नहीं कर सकती, तो मुझे किससे बात करनी पड़ेगी? मिडिल से। मिडिल किससे बात करेगा? टॉप से, ठीक है, सेम एज इट इज। तो इसके फायदे क्या है? सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, काम पूरा ढंग से होगा, ये इसका सबसे ज्यादा फायदा है। काम ढंग से हो रहा है तो गोल भी अचीव होंगे, ठीक है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, सबको अपना अपना काम दिया हुआ है, किसी के ऊपर किसी का काम नहीं आने वाला। फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा बन के रहता है, ठीक है। इसमें अभी किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है।
नुकसान क्या आ जाता है, डिले इन एक्शन। भाई वही है कि अगर मैं लोअर लेवल पे हूँ, मुझे किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई, किसी चीज में बदलाव करना पड़ेगा, तो मैं सीधा जाकर टॉप से बात नहीं कर सकती। मुझे बात करनी होगी पहले मिडिल पे, मिडिल बात करेगा टॉप पे, फिर टॉप फैसला लेगा, टॉप किसको बताएगा मिडिल पे, फिर मिडिल किसको आगे मेरे को रिजल्ट सुनाएगा। तो कितना डिले हो गया, टाइम लगेगा। एम्प्लॉयज की नीड को इग्नोर किया जाता है, फोकस किस पे किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ काम पे। किस पे? काम पे। ठीक है। इनफॉर्मल इससे बिल्कुल उल्टा है, काम हो रहा है बट हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर से, हर एक के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, हम अच्छे रिलेशंस बनाते हैं, अच्छी बात है अच्छे रिलेशंस बनाना, बट देखिए चलो इसके फायदे नुकसान देखते हैं। कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। अगर मैं लोअर लेवल पे हूँ, कुछ इमरजेंसी बढ़ गई, मेरे को मिडिल को उड़ीकना नहीं पड़ेगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं सीधा जाकर टॉप पे चली जाऊंगी, टॉप को जाकर बताऊंगी। सोशली नीड्स जो होती हैं एम्प्लॉयज की, उस पर ध्यान देता है, फीडबैक बड़े अच्छे से मिलेगी। अगर देखो इस वाले में क्या है, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है, किसी मतलब कह लीजिए सबॉर्डिनेट ने सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर जाकर अपने टॉप लेवल को बता रहे, तो बात ना घूमती घूमती कुछ और ही बन जाती है। इसमें आप सीधा जाकर बात कर सकते हो तो करेक्ट होता है सब कुछ, बट नुकसान भी है। सेपरेटरी रूमर्स, आप बैठे हो गप्पे लड़ा रहे हो, काम पे तो ध्यान नहीं हो रहा, अरे भाई उस डिपार्टमेंट वाले ने ये किया, उस लड़के ने ये किया, उसने ये किया, आज बॉस ने ये किया, अफवाहें बहुत फैल जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी, इस चीज का क्या होता है, नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है आपको। ठीक है, सिस्टमेटिक काम तो कुछ होगा ही नहीं अगर आप बातें करने बैठ गए तो ठीक है, ज्यादा काम किस पे, ध्यान किस पे दिया जाता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, जबकि हमें दोनों पर देना है, इंडिविजुअल एज वेल एज जनरल इंटरेस्ट। पढ़ा हुआ है ना प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल का। तो देखिए, ना अकेला ये काम कर सकता है, ना अकेला ये काम कर सकता है, हमें इन दोनों का मिक्स बनाकर चलना है, काम पर भी असर ना हो, एम्प्लॉयज भी खुश रह जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर, सिंपल भाषा, ज्यादा लोड नहीं लेना। डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स टू मेक स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैनेजर हूँ, मेरे पर काम का बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ गया है, मैं जल्दी काम अपना खत्म नहीं कर सकती, तो मैं देखूंगी मेरे जो अंडर काम कर रहे हैं उनमें से बेस्ट कौन कौन है, उनको कुछ लोगों को चुनूंगी, फ्यू पीपल्स कुछ को चुनूंगी और उनमें थोड़ा थोड़ा अपना अपना काम बांट दूंगी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, मेरा वर्क लोड, मेरा बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं उनको उनमें कुछ कुछ काम बांट रही हूँ, तो मतलब उनको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, बट वो काम तभी करेंगे ना अगर उनको मैं क्या दूंगी, अथॉरिटी भी दूंगी। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर करती हूँ, इसको ही क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब ट्रांसफर करना पावर को, ताकि मेरे को अकेले से काम हो नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, जिस पर प्रिंसिपल नहीं होता कौन संभालता है, वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को सारी पावर देके जाता है कि तूने आज क्या करना है, सारा स्कूल हैंडल कर। तो मैंने क्या किया, मैंने एज अ प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी क्या दी, 2 दिन के लिए वाइस प्रिंसिपल को दे दी। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा वर्कलोड कम होगा। अभी ध्यान देना, जब मैं डेलीगेशन की बात करती हूँ, मैं 3 चीजों की बात करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों चीजें मैंने पढ़ी है, कहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी गो साइड बाय साइड। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी देना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम अथॉरिटी ज्यादा, नहीं, दोनों इक्वल। जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अथॉरिटी ज्यादा दे रहे हो, मिसयूज हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। मैंने अपना काम दे तो दिया नीचे वाले लोगों को, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो ऊपर वाला मेरे को पकड़ेगा, ऊपर वाला इन द सेंस वो ऊपर वाला नहीं, गॉड नहीं, टॉप लेवल वाला, टॉप लेवल वाला मेरे को पकड़ेगा, मैंने एज अ मैनेजर आपको काम दिया था, मैं आपको पकड़ूंगी। जवाबदेही, कोई भी गलती हो जाए। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तेरी गलती मेरी गलती बांट के अभी देखेंगे क्या होगा। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, भाई मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है, फ्यूचर मैनेजर्स क्रिएट हो रहे हैं, मैं किसी और को पावर दे रही हूँ। किसी के हाथ में पावर देना कितना खुशी वाला काम है। अगर आपको एक दिन के लिए मैंने बोला प्रिंसिपल बना दिया जाए या एसएचओ बना दिया जाए, आईएएस ऑफिसर, क्या होगा यार, आप समझ सकते हो उस चीज को। तो फ्यूचर में मतलब फ्यूचर मैनेजर क्रिएट कर रहे हो एक तरह से। एम्प्लॉयज का नो डाउट डेवलपमेंट होगा, उनको अथॉरिटी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, किसके, सबॉर्डिनेट एंड सुपरवाइजर की। बिग ग्रोथ तो होगी, नो डाउट, इसमें तो कोई है ही नहीं।
तो चलिए अभी हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमने प्रिंसिपल में वैसे ये चीज एक बार कवर करी हुई है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दूंगी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब पढ़े थे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, उसमें पढ़ा था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर इन फ्यू हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल पावर किसके पास है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। जो कर सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट कर सकता है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। डिसीजन लेगा तो टॉप लेवल लेगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, क्षमता के अकॉर्डिंग उसको क्या दी जाती है? पावर दी जाती है, उसको काम दिया जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी पावर किसको दे दी? परचेज डिपार्टमेंट को दे दी। परचेज का जो मैनेजर होगा वो हैंडल कर देगा। ठीक है, उसके बाद सेल मैनेजर क्या कर लेगा? सेल डिपार्टमेंट हैंडल कर लेगा। फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस का हैंडल कर लेगा। तो हमने पावर को क्या कर दिया? बांट दिया। ऐसा नहीं पावर मैंने सिर्फ टॉप तक रखी, कुछ पावर मिडिल को दे दी, कुछ पावर लोअर को दे दी। ठीक है, ऐसे। तो अभी डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट क्या है? अभी जल्दी डिसीजन होगा, मेरे हाथ में पावर है, मैं डिसीजन ले लूंगी, मैं टॉप लेवल का वेट नहीं करूंगी। अगेन फ्यूचर मैनेजर का रेट होगा, ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी, काम जल्दी हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। ठीक है, टीम वर्क, सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है, इस चीज का ये फायदा है। टॉप लेवल का बर्डन जरूर कम हो जाता है। यहाँ हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।